प्यारे दोस्तों, हज का महीना हो या उम्रे का दिन या तवाफ़ काबा का सफ़र, ज़ायरीन मक्का में शायद ही कोई ऐसा हो जो इस शहर अमन गया हो और आबे ज़मज़म का तबर्रुक लिए बगैर ही वापस आ गया हो। अब तक तकरीबन हर साल 25 लाख लोग फ़रीज़ाए हज अदा करने आते हैं, सैर होकर आबे ज़मज़म भी पीते हैं और बोतलें भर भर कर अपने साथ बतौर मुक़द्दस निशानी के तौर पे ले जाते हैं। इसे पीने वाले भी सेहत अता पाते हैं, उनकी थकन दूर होती है और उन्हें हैरत अंगेज़ ताजगी का एहसास भी होता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हमें दुनिया भर में आबे ज़मज़म जैसा कोई पानी नहीं मिलता। हर चीज़ की अक्ली तलाश करने वाले लोग इसे दूसरों की मखसूस नफ्सियाती कैफियत या अकीदतमंदी से पैदा होने वाले रुझान का फितरी नतीजा कसर देते हैं। लेकिन आबे ज़मज़म का मोजिज़ा सिर्फ इसकी कीमियाई तरकीब, जायके और तासीर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि कुछ अहम खुसूसियात भी इस आबे मुक़द्दस के साथ वाबस्ता है, जो किसी गैर जानिबदार मुतजस्सस साइंसी जहन रखने वाले लोगों को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको इस मोजिज़े के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला हम सबको हज करना नसीब अता फरमाए, आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन अल्लाह को पसंद आ जाए। प्यारे दोस्तों, इस्लामी तारीख का मुताला हमें बताता है कि आज से 4000 साल पहले आबे ज़मज़म का कुआं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मोहतरमा हाजरा अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने की गैर मोजिज़ाना तौर पर हुआ था। और ये पथरीले इलाकों के अंदर जगह भी थी जहाँ पर ये अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा के नज़दीक ये मोजिज़ा किया और जो आज तक जारी और सारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सी आजमाइशों में डाला, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हर आजमाइश में सब्र का पहाड़ बनकर उतरते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे के तौर पर अता किए गए और फिर अल्लाह पाक ने अपने महबूब को हुक्म दिया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा की बेआबो हवा और पथरीले इलाकों में अल्लाह के हुक्म से तनहा छोड़ गए। बज़ाहिर तो ये बेहद सख्त हुक्म था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बच्चे और अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम को अरब के तपते सहरा में तन्हा छोड़ दिए। और जब आप उन्हें छोड़कर वापस जाने लगे तो अम्मा हाजरा ने उनका दामन पकड़ लिया और फरमाने लगे कि आप मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया, जिस पर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ये समझ गई कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और गोया कि ये ठीक है, जब अल्लाह पाक का हुक्म है तो हम उस पर राज़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चंद खजूरें और पानी का मशकीजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास छोड़ा और ख़ुद वापस चले गए। जब खजूर और पानी ख़त्म हो गए और तपते सहरा में गर्मी की शिद्दत की वजह से छातियों का दूध सख्त हो गया, तो भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तिलमिलाने लगे और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश की वजह से इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। अम्मा हाजरा परेशानी की हालत में कभी सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ती तो कभी मरवा पहाड़ी पर चढ़ती, तो वह कभी आकर वो अपने बच्चे को देखती तो फिर दोबारा से सफ़ा पर पानी की तलाश में बच्चे के लिए दौड़ती और कभी मरवा का रुख करती और इसी तरह दोनों पहाड़ियों पर 7 चक्कर लगाए भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल होते। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपनी एडियाँ रगड़ते और जिस जगह पर वो अपनी एडियाँ रगड़ रहे थे अल्लाह ताला के हुक्म से चश्मा जारी हो गया। जब पहाड़ी से वापस नीचे आकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने लगी तो देखा कि जहाँ बेटा एडियाँ रगड़ रहा था वहाँ से पानी का चश्मा उबल पड़ा है और अब भागकर पानी के करीब पहुँची और बोली, जम जम यानी रुक जा। फिर जल्दी से पानी के गिर्द रेत और पत्थर का ढेर बनाने लगी कि पानी रुक जाए और बाहर ना निकले। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी का इंतज़ाम किया और इस वाक़ये के बाद मक्का की बेआबो हवा ज़मीन पर होने लगी। आबे ज़मज़म का कुआं खाना काबा से 20 मीटर फासले पर अंदर खाने पर मौजूद है। यह कुआं वक्त के साथ साथ खुश्क हो चुका था, मगर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में इशारा किया कि जिसके बाद उन्होंने आबे ज़मज़म की दोबारा तामीर करवाई। इसकी खुदाई के दौरान इसमें 2 तलवारें और 2 सोने की हिरनें निकली, जिनको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के लिए वक्फ कर दिया और उसके बाद अरब के कुछ लोगों ने उसे चोरी भी कर लिया। आबे ज़मज़म का सबसे बड़ा दहाना हजर अस्वद के पास है, जबकि इसके अलावा दीगर जगहों से शाखों की सूरत में निकलता है। 1953 तक जहां पानी ज़मज़म से
ڈور کے ذریعے نکالا جاتا تھا۔ اس کے بعد مسجد حرم کے اندر اور باہر مختلف جگہ پر اس کی سبیلیں لگائی گئی اور آب زمزم مسجد نبوی میں عام نمازوں کی ضرورت کے مطابق مہیا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام حجاج کرام عمرہ کے زائرین بھی اس پانی کو لے کر جاتے ہیں۔ آب زمزم کی دوبارہ کھدائی حضرت عبد المطلب نے کی اور تب سے لے کر اس کی چوڑائی، لمبائی اور گہرائی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اب اس زمزم کے کنویں کی لمبائی 18 فٹ، چوڑائی 14 فٹ اور جبکہ گہرائی تقریباً 5 فٹ ہے۔ شہر مکہ چاروں طرف سے گرینائٹ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور حرم مکہ اس وادی پہ سب سے نچلی سطح پر ہے۔ شہر مکہ تمام تر غارے اور ریت کے فریت پر واقع ہے اور آب زمزم بھی اس گارے اور ریت کی طرح پر واقع ہے، جبکہ اس جگہ پر دانی زمین کس طرح سے تقریباً 40-50 فٹ کی گہرائی میں سے آب زمزم میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہے جس کی صفت دنیا کے کسی پانی میں موجود ہی نہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق جن کی مدد سے انہیں معلوم ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ پانی کے 1000 قطروں میں شامل کیا جائے تو عام پانی میں وہی خصوصیات پیدا ہو جائے گی جو زمزم میں ہے۔ یہ پانی سائنسدان نے مزید انکشاف کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مسلمان کھانے پینے اور ہر کام کرنے میں پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جس پانی پر بسم اللہ پڑھی جائے اس میں عجیب قسم کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ لیبوریٹری ٹیسٹ کے ذریعے عام پانی کو طاقت اور خودبین کے ذریعے دیکھا گیا، پر بسم اللہ پڑھنے کے بعد دیکھا گیا کہ اس کے ذرات میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ تو اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آب زمزم ہمارے لیے کتنا شفا بخش ہے۔ زمزم پانی کا سردار ہے اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے، مسلمانوں کے لیے شفا ہے، محبوب، قیمتی بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی کریم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے 40 دن اور رات مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا، اس وقت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ 30 دن اور رات سے یہاں مقیم ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تمہارے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ میرے پاس تو زمزم ہی تھا، اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام قزبل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والوں کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ باحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2473۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ بیماریوں میں شفا یاب ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مکہ کی زیارت نصیب فرمائے اور آب زمزم ہم سب کو پینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اسے شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ